हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपराध के आवश्यक तत्व। दोस्तों, अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो दोस्तों, उसमें पहला जो आवश्यक तत्व होता है वो है मानव, दूसरा है दुराशय, तीसरा आपराधिक कृत, चौथा है मानव व समाज को क्षति। ये जो 4 तत्व होते हैं, इन्हीं सबको मिलाकर जो अपराध का जन्म होता है। इन सब तत्वों को मिलाकर क्या होता है? अपराध का जन्म होता है। दोस्तों, अगर ये चारों तत्व आपस में ना मिले तो एक पूर्ण अपराध का जन्म नहीं हो पाएगा। कभी कभी दोस्तों दुराशय ही केवल आपराधिक कृत बन जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से ज्यादातर 90-95% जो होता है, केवल ये चारों चीजें मिलके ही किसी भी अपराध का जन्म देती हैं। तो अब हम समझेंगे कि मानव जो है, इसमें मानव का जो क्या रोल होता है, क्यों लिखा गया, क्यों किसी जानवर को नहीं लिखा गया है, क्यों किसी निर्जीव वस्तु को नहीं लिखा गया है कि इनसे भी अपराध हो सकते हैं। दोस्तों, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जब कोई जानवर जो होता है वो किसी का कुछ नुकसान कर देता था, या मान लीजिए किसी के खेत में कोई जानवर है वो जाके चर लेता था या उनका नुकसान कर देता था उनके खेत में, तो क्या करते थे कि लोग उस जानवर को उसका कान काट लेते थे, और फिर दोबारा अगर जाता था तो दूसरा कान काट लेते थे। अगर तीसरी बार अगर जाता था तो उसको जो है मार देते थे, पीट देते थे, और कभी कभी तो उसको मार भी डालते थे तो कि वो दोबारा नुकसान ना करे। लेकिन दोस्तों, जब धीरे धीरे समाज में आपराधिक मन स्थिति के हिसाब से सजा दिया जाने लगा, तो इसको धीरे धीरे जानवर को मारना, पीटना, इसको क्या है बंद कर दिया गया। क्योंकि लोगों में एक समझ आया कि दोस्तों, ये जो है अपराध जो होता है ये मन से ही अपराध होता है। मन क्या होता है? मस्तिष्क की अस्थिरता। मतलब जो इंसान धैर्यवान नहीं होता है ना, वो इंसान कभी इधर सोचेगा, कभी उधर सोचेगा, कभी सोचेगा इसको मारेंगे, कभी सोचेगा उसने गाली दिया था उसका गला काट लेंगे, ऐसा वैसा उल्टा सीधा काम, या किसी को धक्का मार देंगे। ऐसे उल्टा सीधा जो सोचने का काम होता है ना, वो मानव ही सोचता है, ना कि कोई जानवर सोचता। जानवर कभी नहीं सोचता है कि आज जाएंगे फला को मार देंगे। जानवर ऐसा कुछ कभी नहीं सोचता है। इसलिए धीरे धीरे जब समाज में विकास हुआ तो समाज ने जो अपना जो कानून बनाया उसमें जो है इसको निकाल दिया कि भाई जानवर जो है या कोई निर्जीव वस्तु है, जो मान लीजिए कि कहीं आपने अलमारी में या कहीं रख दिया, अगर आपके ऊपर गिर गया तो आप उसको सजा थोड़ी देंगे। भाई, अपराध का मतलब होता है जिस चीज के लिए आपको दंड दिया जाए, वही अपराध कहलाता है, तो विधि द्वारा। तो अब किसी वस्तु को आप तो सजा नहीं दे सकते हो। जिससे क्या होता है कि कोई बच्चा जब जमीन पे चलते चलते गिर जाता है तो घर वाले क्या है, जमीन पे 2-4 पांव अपना मार देते हैं कि चलो हमने इसको मार दिया। लेकिन मान लीजिए चलो ठीक है, आपने मार ही दिया जमीन को, तो क्या जमीन समझ गया कि नहीं इसने हमको मार दिया? नहीं समझेगा ना, क्योंकि जमीन के अंदर सोचने की कोई क्षमता नहीं होती है ना। उसी तरीके से जानवर के अंदर कोई भी सोचने की क्षमता नहीं होती कि मैं आज फला का नुकसान करूंगा। वो किसी को टारगेट नहीं बनाता है। पर मानव जो होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति को टारगेट बना के अपना कार्य करता है कि नहीं आज जो है मुझे फला को मारना है, फला को डांटना है, फला को कुछ करना है। तो इसीलिए तो दोस्तों, मानव जो है ना, मानव इस सृष्टि का सबसे विवेकशील प्राणी है। क्या है? मानव सृष्टि का सबसे विवेकशील प्राणी है, और उसे गलत व सही का विचार कर सकता है। वो क्या है? गलत और सही का विचार कर सकता है। वह चेतना वाला प्राणी। वो क्या है? चेतना वाला प्राणी जो है वो चेतना वाला प्राणी है कि मतलब उसको ये मालूम है कि अगर मैं फला को मार दूंगा तो हमें जो है जेल होगा, हमें लोग भी मार सकते हैं। तो उसके अंदर ये सारी जिम्मेदारी है, और मारना गलत है कि सही है, हम क्यों किसी को मारे, कानून बना है, ऐसा सब कुछ वो जो है चेत सकता है। बट जानवर नहीं चेत सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। तो इसलिए जो है वो चेतना वाली प्राणी, इसलिए मानव को जो ना अपराध के आवश्यक तत्व में जोड़ा गया है। उसमें लिखा है उसे संसार की सारी जिम्मेदारी दी गई। जो क्या मानव को ना संसार की सारी जिम्मेदारी दी गई कि जानवर का भी
रेख देख तुम करोगे, निर्जीव वस्तु का रेख देख तुम करोगे। तो यहाँ तक तो आज के डेट में भगवान का भी जो सेवा करते हैं ना, वो मानव ही करता है। भगवान की रेख देख इंसान करता है, तो जिसको हम भगवान मानते हैं मान लीजिए, उसकी भी रेख देख इंसान करता है। तो इसीलिए मानव को जो है ना, चेतना वाली प्राणी, उसका जो एक मन होता है, उस मन के हिसाब से वो कार्य करता है। तो आपराधिक मन के द्वारा अगर वो कोई भी कार्य करेगा तो वो अपराध के आवश्यक तत्व में जोड़ा जाएगा। कि आपराधिक मन का मतलब जो उसका सोचने का जो नजरिया है गलत होना चाहिए। अगर वो गलत नजर से सोचेगा किसी को कि आज इसको मारना है, इसको धक्का देना है, उसको गाली देना है, ऐसा कुछ सोचेगा ना, तो वो आपराधिक कार्य करेगा, वो अपराध करेगा, वो मानव जो है अपराध करता है। इसीलिए उसको कहा गया कि उसे संसार की सारी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, कोई जानवर ये नहीं सोच सकता है कि मुझे चांद पे जाना है। केवल व्यक्ति ही सोचा है कि वो चांद पे पहुंच गया है। व्यक्ति ने ही सोचा है जो मंगल पे पहुंच गया है, लेकिन कोई जानवर थोड़ी सोच के मंगल पे पहुंच सकता है। तो इसीलिए मानव को इसीलिए बताया गया है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे। अगर वो विवेक का सही इस्तेमाल करेगा तो अपराध नहीं होगा। अगर वो विवेक का गलत इस्तेमाल करेगा ना, तो वो अपराध करेगा। अगर वो दुष्टतापूर्वक उसका इस्तेमाल करता है तो वो अपराध करेगा। उसके बाद है दोस्तों दुराशय। दुराशय क्या होता है? कोई भी कार्य जिससे समाज व सृष्टि को नुकसान हो। क्या है? कोई भी ऐसा कार्य जिससे समाज व सृष्टि को नुकसान हो, वो कार्य क्या कहलाता है? दुराशय कहलाता है। मान लिया जाए कि हम किसी होटल में जा रहे हैं, उधर से वेटर किसी को जो है, वेटर जो होता है वो किसी को कुछ नाश्ता लेके आ रहा है। हम जा रहे हैं अपने धुन में, वो आ रहा अपने धुन में, हम दोनों आमने सामने टकरा गए। अगर टकरा गए तो क्या हुआ कि जो वो लिया था नाश्ता वो सब जमीन पे गिर गया। तो जमीन पे गिर गया, लेकिन मैंने जो है उसको जानबूझ के तो धक्का नहीं मारा। नहीं, मैं भी चाय पीने गया था या भोजन करने गया था, तो मैं धक्का मारने तो गया नहीं था। लेकिन क्या हुआ, वहां जब वो गिर गया तो वहां दुष्टतापूर्वक कार्य हुआ, वहां दुराशय हुआ। क्या हुआ? वहां पर जो है दुराशय हुआ, क्योंकि किसी का नुकसान हुआ है, होटल मालिक का नुकसान हो गया, तो वहां जो है दुराशय हुआ। लेकिन सभी जो दुराशय होते हैं ना, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो सारे दुराशय होते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। कुछ ही दुराशय हो जो मन में ये सोच के चलता है कि आज मैं चलूंगा किसी को धक्का मार दूंगा, आज चलूंगा किसी को थप्पड़ मार दूंगा। तो जो इंसान टारगेट बना के चलता है, अपने मन की स्थिति को जो है अस्थिर रखता है, उल्टा सीधा सोचता है, या वो मन में विचार बना के चलता है कि नहीं आज मैं ये कार्य करूंगा, और अगर वो दुष्टतापूर्वक कार्य करता है तो वो कार्य क्या कहलाएगा? दुराशय कहलाएगा। तो इसमें बोला गया है कोई भी कार्य जिससे समाज व सृष्टि को नुकसान हो, मात्र कार्य ही नुकसान हो, वो दुराशय कहलाता है। उसके बाद है मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है। केवल कार्य जो है किसी को अपराधी नहीं बनाता है। मान लीजिए मैंने बोला कि जब मैं वेटर से टकरा गया तो जो पूरा नुकसान हो गया, तो मैंने कोई गलत नहीं किया है। वेटर को भी देख के चलना चाहिए, मुझको भी देख के चलना चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ी धक्का मारा है। वो तो ना हमने ध्यान दिया ना उसने ध्यान दिया, अनजाने में लग गया। तो वहां जो है हमने कोई अपराध नहीं किया है। वहां इंसान जो है कि अपना दुख प्रकट करके चला जाता है कि भाई सॉरी ऐसा हो गया। तो लेकिन नुकसान तो मालिक का होना, तो दुराशय तो होगा, लेकिन अपराध नहीं होगा। वहां अपराध का जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों के ना उसने देखा वेटर ने, ना हमने देखा, और वो टकरा गए। या मान लीजिए वो लेके आ रहा, मेरे टेबल से टकरा गया और मेरे ऊपर चाय गिर गई, और तो उसने जानबूझ के चाय थोड़ी गिराया मेरे ऊपर। अरे भाई गलती से वो टकरा गया, उसका पांव फंस गया और चाय मेरे ऊपर गिर गया। तो जब चाय मेरे ऊपर गिर गया तो वहां वो अपराधी नहीं हुआ। लेकिन जब वेटर चाय लेके आ रहा और सोच रहा है ना
कि चलते हैं अभी चाय इसके ऊपर गिरा देते। तो जब उसने ये चीज सोचा कि अभी चल के चाय उसके ऊपर गिरा देते, तो क्या उसने अपराध किया? क्योंकि उसने जानबूझ के मेरे ऊपर गिराया। उसका आशय था, उसका जो है आशय था कि मैं चाय उस व्यक्ति के ऊपर गिराऊंगा जिसने चाय मंगाया है। तो वो वहां पे अपराधी हुआ, लेकिन वो आ रहा है, फिसल के गिर गया और चाय मेरे ऊपर पड़ गया, तो वो उसकी वहां पे कोई गलती नहीं। तो जो मतलब दुष्टतापूर्वक मन की स्थिति से सोचा जाए, अब उसके आपराधिक मन से सोचा जाए, वैसा कार्य अपराध का आवश्यक तत्व होगा, लेकिन जो कार्य बिना उसके विचारण के हो रहा है वो अपराधिक कृत्य नहीं कहलाएगा। मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है, बल्कि उसका मन भी अपराधी होना चाहिए। जब तक आपके मन में किसी भी प्रकार की दुष्टता पूर्वक कार्य पर बात नहीं चलेगी और आपसे अनजाने में ऐसा कुछ कृत्य हो जाता है, तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं फला को गाली दूंगा, फला को मारूंगा, और आप जाते हैं मार देते हैं, तो वो कार्य जो है ना दुराशय कहलाएगा। एक है इसमें मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है। मेरे इच्छा के विरुद्ध, अगर मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को गाली दूं और कोई आदमी मुझे जबरदस्ती कहवा रहा है कि भाई तू उसको गाली नहीं देगा तो तुझे अभी जो है बंदूक से मार देंगे, या मेरे पीछे कोई छुरा रखा है, बोला कि अगर नहीं उसको गाली देगा, उसको नहीं ऐसा उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं तुझको जो है चाकू मार दूंगा। तो अब अगर मेरी तो इच्छा नहीं किसी को गाली देने की, लेकिन अब वो मेरे पीछे रखा, अगर मैं नहीं गाली देता हूं ना तो वो मुझे मार देगा। तो इसलिए अगर मैं किसी को गाली दे भी देता हूं ना, तो उस स्थिति में वो मेरे द्वारा नहीं माना जाएगा कि हमने उसको गाली दिया है, क्योंकि मैंने किसी के दबाव में आके कोई कार्य किया है। तो यही बोला कि मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है। जब आपकी इच्छा कहे कि नहीं फला को गाली दूंगा, फला को मार दूंगा, तब तो आप अपराधी हैं, तब तो आप अपराध कर रहे हैं। मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी इच्छा जो है किसी कार्य को अपने स्वेच्छा से आप नहीं करते, तो ऐसा कार्य जो है आपका नहीं होगा और आप अपराधी नहीं कहलाओगे, अगर आप किसी के दबाव में आके करते हो। लेकिन अगर आप अपने स्वेच्छा से करते हो तो अपराध की श्रेणी में आएगा और आप अपराध के आवश्यक तत्व बन जाएंगे ऐसा करना। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं आपराधिक कृत्य क्या होता है। तो दोस्तों, आपराधिक कृत्य आपराधिक मानव आचरण का परिणाम क्या है? आपराधिक कृत्य जो है मानव आचरण का परिणाम है। मतलब जो है, जो मानव का आचरण होता है, मानव का जो आचरण होता है वो ये साबित कर देता है कि आप सही हो कि गलत हो। आपका आचरण ही आपके व्यवहार का पता लगा देता है कि आप कैसे व्यक्ति हो। तो आपराधिक मानव, जो इंसान अपराध करता है, वैसे इंसान का जो आचरण है ना वो ही बता देगा कि आप अपराधी हो। मानव का आचरण ही ये बता देता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, आप अपराधी व्यक्ति हो कि कैसे। तो बोला कि आपराधिक व्यक्ति माने आपराधिक मानव, आपराधिक मानव आचरण का परिणाम है। उसके आपराधिक जो व्यक्ति होगा उसके आचरण से ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। उसके बाद बोल रहा है किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा किया गया दुराशय कृत्य आपराधिक कृत्य कहलाता है। बोल रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के आशय के द्वारा, मतलब आशय क्या होता है? जो मन की स्थिति होती है, मन में जो आपके विचार चल रहा है उल्टा सीधा कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, इसको मारेंगे गाली देंगे, ऐसा कुछ उल्टा सीधा जो आपके मन में जो भावना चल रही है, उस भावना द्वारा किया गया दुष्टता पूर्वक कार्य, उस भावना के द्वारा किया गया दुष्टता पूर्वक कार्य क्या है? आपराधिक कृत्य कहलाता है। बोल रहा है किसी व्यक्ति के आशय द्वारा, किसी व्यक्ति के आशय का मतलब होता है
जो उसके मन में भावना चल रही है उल्टा सीधा कि आज उसके घर में डाका डालना है, चोरी करना है, ये करना है, बदमाशी करना, ऐसा दुष्टता पूर्वक विचार रखने वाला व्यक्ति जो काम करेगा वो आपराधिक कृत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपराधिक कृत्य कहलाएगा। तो ये तीसरा मेरा जो है आपराधिक कृत्य हो गया। अब आ गया चौथे पे आते हैं, मानव व समाज को क्षति। मानव व समाज को क्षति, जब किसी व्यक्ति द्वारा क्षति कारित करने के आशय से दुराशय वाला कृत्य किया जाए तो पूर्ण अपराध का दोष होगा। पूर्ण अपराध का दोष होगा। अर्थात बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जब कोई व्यक्ति के द्वारा क्षतिकारित मतलब किसी को नुकसान करने के लिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को नुकसान करने के लिए या नुकसान करने के मन से दुष्टता वाला कृत्य किया जाए, दुष्टता वाला कृत्य किया जाए तो पूर्ण अपराध हो जाएगा। क्या होगा? पूर्ण अपराध का जन्म हो जाएगा। बोला कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्षति कारित करने के लिए, किसी को, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को नुकसान करने के लिए उसके मन से दुष्टता पूर्वक कृत्य किया जाए, जब किसी व्यक्ति द्वारा मतलब एक व्यक्ति है ना, उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान करने के लिए, नुकसान करने के मन से दुष्टता पूर्वक कार्य किया जाए तो पूर्ण अपराध होगा। तो जो है अपराध का जन्म हो जाएगा। चौथा है मानव व समाज को क्षति, जब किसी व्यक्ति द्वारा क्षति कारित करने के आशय से दुराशय वाला कृत्य किया जाए तो पूर्ण अपराध का दोष होगा। मैंने बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्षति कारित करने के लिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या पूरे समाज को क्षति कारित करने के लिए मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के मन से, आशय का मतलब होता मन, मन से दुष्टता पूर्वक कृत्य किया जाए, दुष्टता पूर्वक जानबूझ के किसी को गाली देना, किसी को मारना, किसी को ऐसा कुछ आपराधिक कृत्य किया जाए तो पूर्ण अपराध का दोष होगा, मतलब वहां पूर्ण अपराध हो जाएगा। तो है दोस्तों, हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद।